नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल M12 जी के देख रहे हैं। मेरे दिव्यांग साथी जुड़े हुए हैं हमसे और कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भैया सर बताइए कि मेरा जो भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है वो परमानेंट नहीं है, एक निश्चित अवधि के लिए है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है या 7 साल के लिए या 3 साल के लिए है। तो क्या मैं इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर, इस विकलांग प्रमाण पत्र पर मैं सरकार के सारे तमाम सरकारी जो भी योजनाएं हैं, बस पास हो गया, रेलवे पास हो गया, लोन हो गया, राशन कार्ड हो गया, आपका पेंशन राशि हो गया, उसके बाद जो है सो आपको इंदिरा आवास हो गया, PM आवास योजना हो गया, जो भी कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से मिलती है, उपकरण हो गया, छड़ी हो गया, चश्मा हो गया, कैलीपर हो गया, साइकिल हो गया, ट्राई साइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, 4 चक्का, जो भी सरकारी योजनाएं में छूट मिलता है तो आप वहां जाते हैं और अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसमें मेंशन रहता है कि नहीं, आप विकलांग सर्टिफिकेट बनवा ली हैं, अच्छी बात है, आपका विकलांगता 40% से ज़्यादा भी है, फिर भी हम आपको लाभ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब आप ये प्रश्न करते हैं तो वह बोलते हैं कि देखिए आपके विकलांग सर्टिफिकेट पर लिखा है ऑर्डिनरी विकलांगता, यानी आप परमानेंट विकलांग नहीं हैं। परमानेंट विकलांग कहने का मतलब कि आप जब तक जिंदा रहिएगा तब तक वह चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी आपके शरीर के। जैसे मेरा हाथ कट गया तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा जब तक तो मेरा हाथ कटा ही रहेगा, तो यह परमानेंट हो गया, यानी जिंदगी तक साथ चले, वह परमानेंट हो गया। ऑर्डिनरी का मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज़ से दिव्यांग हैं और इलाज कराने के बाद 10 साल 5 साल के बाद वो चीज़ ठीक हो जाए तो उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो वो डॉक्टर चेक करता है, जब चेकअप करता है तो उसमें मेंशन कर देता है कि हाँ मुझे लगता है कि यह बीमारी ठीक होने वाला है, तो 5 साल तक आप इलाज कराइए, 5 साल तक मैं आपको बना देता हूँ, 5 साल के बाद फिर आइएगा, चेकिंग कराइएगा, तो अगर सुधरने वाला हुआ होगा तो ठीक है और नहीं तो मैं इसको परमानेंट कर दूँगा। तो इस चक्कर में इस तरह से डॉक्टर बोलता नहीं है, लेकिन पर्पज ये रहता है, उसके पीछे मानसा यही रहता है। डॉक्टर चुपचाप लिख देता है, आप लोग जाते हैं तो जो भी प्राधिकारीगण हैं वो बोलते हैं नहीं, आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं मिलेगा, बस पास नहीं बनेगा, क्योंकि आपका तो जो है सो विकलांगता 5 साल के लिए क्या आ गया है। तो देखिए मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि मैं वकील साहब से बात किया हूँ, जो भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे मैं बात किया हूँ। सरकार की जो भी नोटिफिकेशन है, सरकार के जो पत्र हैं, जो सूचनाएं हैं, वो मैं लेटर पढ़ा हूँ, समझा हूँ और बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप विकलांगता 40% से ज़्यादा है, 40 है, 50 है, 60 है, 80 है, 90 है, 100 है और 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए है, तो आप उस सरकार को सारी तमाम सरकारी योजनाएं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक वैलिड रहेगा तब तक, अगर 5 साल के लिए है तो 5 साल तक ही आपको पेंशन मिलेगा, 5 साल तक ही राशन मिलेगा, ठीक है। अब कोई प्राधिकारीगण अगर नहीं देता है तो उसके लिए क्या करना है, मैं एक विशेषज्ञ बिहार दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार महतो से बातचीत किया हूँ, वो आप इस वीडियो में आगे देखिए, समझिए। मैं मुकेश कुमार महतो, प्रदेश अध्यक्ष बिहार दिव्यांग संघ। जहाँ तक अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पे दिव्यांगजनों को लाभ प्रदान करने की बात आ रही है, तो उसमें पीरियड अंकित रहता है और अस्थायी प्रमाण पत्रों के आधार पर भी दिव्यांगजनों को वो सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होना है जो दिव्यांगजनों को कानूनी अधिकार के रूप में प्रदत्त है। उस पीरियड में कोई उन सेवाओं या योजनाओं का लाभ देने से कोई भी पदाधिकारी इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे दिव्यांग साथियों का सवाल रहता है कि आपका टेम्पररी सर्टिफिकेट है, सक्षम प्राधिकार द्वारा कहा जाता है, इसलिए पेंशन नहीं मिले। जो भी ऐसा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और उस अवधि में जब जितना पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी निर्धारित किया है मेडिकल बोर्ड के द्वारा, उस दौरान वो विकलांग पेंशन के हकदार हैं। अगर ऐसी बातें आ रही है तो दिव्यांगजन इसकी शिकायत संबंधित जिलाधिकारी को या सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग जिला स्तर पर जो गठित है उनके यहाँ, या RPWD एक्ट 2016 के धारा 72 के तहत जिला स्तरीय समिति का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं और उसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले
दिव्यांग संगठनों के भी प्रतिनिधि होते हैं और जिला स्तरीय जो जीपी होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, वो भी सदस्य होते हैं। बहुत सारे लोगों का एक कमेटी बना हुआ है, वहाँ भी आप अपील कर सकते हैं अगर इस तरह की बात आ रही है। अगर राज्य स्तर पे राज्य आयुक्त निष्पक्षता का कार्यालय है सिंचाई भवन पटना में, वहाँ भी आप इस संबंध में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध जो ऐसा करते हैं। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 89 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों, उनके सुसंगत धाराओं या अन्य दिव्यांग जनों से जुड़े हुए अन्य प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहने वाले सक्षम पदाधिकारियों के विरुद्ध 10,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक जुर्माना और 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के सज़ा का भी प्रावधान किया गया है।